डॉक्टर, तुम अभी भी कुछ और कहना चाहते हो पर कह नहीं रहे हो। शायद साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें भी मेरी राधा के घर में गिंगों के पनपने का अंदेशा है। शायद। डॉक्टर कांगो ने बुखलाकर चेहरा दाएं बाएं फेंका। यू मीन कुदरत को मेरी राधा ही मिली थी यह खेल खेलने के लिए? कुदरत की साजिश दूसरे गिंगों के रूप में राधा के घर में ही अंगड़ाई ले रही है। जवाब देने के बजाय कांगो ने दोनों हाथ टेबल पर फेंके, लंबी सांस उगली और हामी में चेहरा लटकाते बोला, शायद नहीं। देवी सिंह की चीख पूरे नर्सिंग होम में प्रतिध्वनित होती चली गई। कांगो का देवी सिंह से नज़रें मिलाने का साहस नहीं था। वो उससे बात भी ना कर पा रहा था। वो वहाँ से उठना चाहता था पर हालात ऐसे थे कि देवी सिंह को यूँ अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था। ट्रिन ट्रिन तभी फ़ोन की घंटी बजी और डॉक्टर कांगो को वहाँ से उठने का जैसे खुदाई बहाना मिला। वो अपनी जेब से बजता मोबाइल निकालता खड़ा हुआ। एक्सक्यूज़ मी देवी सिंह। फिर वो देवी सिंह की बगल से कन्नी काटता बाहर निकल गया। हेलो। स्क्रीन पर मुदगल का मोबाइल नंबर देखते ही उसके कदमों में तेज़ी आ गई और आंखों में वहशियत जाग उठी। वो तेज़ी से गलियारा पार करता दरवाज़ा धकेलता घुस गया। हाँ बोलो मुदगल। कुंडी लगाते डॉक्टर कांगो की आवाज़ असंतुलित हुई। क्या समाचार है? बॉस, एनी मिल गई है, उधर ने मुदगल दो टूक बोला। सच? और वो गिंगो कहाँ है? नहीं मालूम। अरे बेवकूफ़, जब एनी मिल गई है तो उसी से पूछना कि गिंगो कहाँ है, उसी के भीतर है या कहीं और है। एनी कुछ नहीं बता सकती बॉस। क्यों? क्योंकि वो हमें मुर्दा मिली है। व्हाट? डॉक्टर कांगो की आंखें फटी। फिर वो लड़खड़ाती जबान में बोला, किसने मारा एनी को? आदिवासियों ने जिंदा जला डाला। फिर आदिवासियों और यूएस आर्मी में जंग छिड़ी एनी को लेकर। फिर फौजी मृत एनी को लेकर भागे। फिर एनी को लेकर हम चारों में और फौजियों में जंग छिड़ी। उनमें 2 फौजी मारे गए और हमारे भी चक्रधर, माणिक और विशंबर शहीद हो गए। गनीमत यही रही कि एनी की लाश को मैं अपने कब्जे में लेने में कामयाब रहा। आगे क्या हुक्म है? मुदगर उसे इतना ही बता रहा था जिसमें उसका फ़ायदा था। वो डॉक्टर कांगो को गिंगो की हकीकत और उसकी हरकतें नहीं बता रहा था, वरना डॉक्टर जान जाता कि गिंगो एनी में नहीं छिपा है। अतः दिल्ली पहुंचते डॉक्टर ने मुदगल की जान ले लेनी थी। इसलिए अपनी जान बचाने की वजह से ही मुदगल अपने मन माफिक जवाब दे रहा था। बॉस, आदिवासियों ने एनी को इसलिए जलाना चाहा ताकि गिंगो एनी के भीतर ही जल भुन जाए, पर इसी दौरान आर्मी पहुंची और उसने एनी को पूरी तरह जिंदा जलने से बचा लिया। यानी एनी जिंदा थी उस समय? हाँ, और सिर्फ 20-25% जली थी। हम भी जब फौजियों के कैंप में पहुंचे तो हमें भी यही पता चला कि फ़ौजी भी यही जानने के इच्छुक है कि गिंगो एनी के भीतर है या बाहर निकल चुका है। यानी गिंगो को एनी के भीतर से निकलते किसी ने नहीं देखा। अफसोस, हमने भी यही सोचकर फ़ौजियों से जंग लड़ी ताकि जैसे भी हो एनी को आपके पास लेकर पहुँचे। फिर आप एनी का पोस्टमार्टम करके गिंगो की हकीकत जान लें। अब एनी मेरे पास है और मैं अकेला हूँ। कहिए आगे क्या हुक्म है? तू एनी को लेकर मेरे पास पहुंच, सीधा पहुंच। गिंगो उसके भीतर मुझे ना मिला तो भी गिंगो की शिनाख्त छोड़ता कोई सबूत या ऐसा चिन्ह या कोई वायरस ऐसा मिल जाएगा, कोई अंग या उस अंग का कोई हिस्सा मुझे ज़रूर मिल जाएगा जिससे मैं डीएनए का पता लगा के कुछ करूँगा आगे। शायद मैं उसका क्लोन बनाने में कामयाब हो जाऊँ, नया गिंगो कोई बना सकूँ। पर बहुत श्रीलंका सरकार मुझे एनी की लाश के साथ हिंदुस्तान कहाँ आने देगी? बेवकूफ़ है तू। डॉक्टर कांगो धूर्तता से हंसा। एनी की सूरत किसी ने भी टीवी पर स्क्रीन पर नहीं देखी। याद है जब टीवी चैनल पर गिंगो की लाइव शूटिंग दिखाई जा रही थी तब एनी वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसके बाद किम्बो ने एनी पर हमला किया तो एनी भाग खड़ी हुई। उसके बाद एनी की आवाज़ें मोबाइल द्वारा सब ने सुनी पर एनी की असली सूरत कोई ना देख पाया। और तू कहता है कि एनी को लाऊं कैसे? ओ गॉड, ओ माई गॉड। उधर से मुदगिल को की हर्षित आवाज़ आई। एनी को तो मैं कोई भी नया नाम दे के अपनी विदेशी बीवी बनाकर आसानी से हिंदुस्तान ला सकता हूँ। तो ले आ, मुझे फ़क्र है कि मेरे गधे भी अकल रखते हैं। मुदगल ने बतीसी दिखाते संबंध विच्छेद कर दिया। मार्वलेस, हा हा हा। उधर एनी, इधर राधा। मार्वलेस, हा हा हा। एक मुर्दा, एक जिंदा, हा हा हा। मैं आसानी से एनी के घर में मौजूद गिंगो या उसके किसी भी चिन्ह को राधा के घर में ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर देखूंगा नया गिंगो जन्म लेकर अपने पहले जोड़ीदार के साथ निकलता है या राधा ही पहले मरती है। हा 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 हा। देवी सिंह, मुझे अपने तजुर्बे के लिए एक मानव शरीर की ज़रूरत थी जो मैंने हासिल कर लिया राधा के रूप में। हा 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 हा। तजुर्बों के लिए इंसानों की बलि देनी ही पड़ती है। तरक्की बिना खून पाई पिए नहीं पाई जाती। हा 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 हा। चिंगारता डॉक्टर कांगो उस कमरे में होता पीछे बने अपने विशालकाय लेबोरेटरी में पहुंचा।
जहाँ तरह तरह के शीशे के जारों में तरह तरह के समुद्री और जंगली जानवर रंग बिरंगे घोलों में तैर रहे थे। कुछ पानी में जीवित नजर आ रहे थे, कुछ की लाशें ही घोले में तैर रही थीं। बड़े ही खौफनाक और रोमांचक प्रयोगशाला थी डॉक्टर कांगो की वह।